कल ही अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंचे। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन अब सब जानना चाहते हैं कि क्या 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को हरी झंडी मिलने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कई बड़े बयान दिए। फुल चुनावी एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नजर आए, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, 3 तलाक का विरोध करने वालों को वोट का भूखा बताया, पसमानदा मुसलमानों से होती उपेक्षा करने वालों को चिन्हित किया, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के सवाल पर विपक्षी एकता का चरित्र चित्रण कर दिया, राजनीतिक भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ सबको खबरदार करने वाली बातें प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या अब एक देश एक कानून की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा है कि मुस्लिमों को विपक्षी दल जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दशकों से जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत में केवल राजनीतिक बहस के बीच फंसा हुआ है, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश अपने यहां लागू कर चुके हैं। लेकिन भारत में आज भी अधिकतर धर्म के लोग शादी, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम आयु क्या हो, इस पर भी धर्म के आधार पर बने अपने अपने कानून हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता संपत्ति का अधिकार नहीं है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, महिला को 4 महीने 10 दिन तक इंतजार करना होगा। ईसाई पर्सनल लॉ में मां की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। अब पूछा जाता है कि क्या फायदा होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है? तो पहला सीधा फायदा यही है कि देश में एक कानून के तहत सभी नागरिकों के मसले आएंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होने से न्यायपालिका में केस कम होंगे, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिल पाएगी। लेकिन भारत की राजनीति में हर मुद्दे में धर्म के आधार पर वोट के तुष्टीकरण का चश्मा पहन लेने वाली राजनीति के कारण आज भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सका। हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं। इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। आपकी दुकान तो हर जगह से उखड़ गई,
कर्नाटक में बुरी तरह आप हारे, हिमाचल हारे, पूर्वोत्तर राज्यों की हालत खराब है। तो अब आपको 2024 में जब आपकी किश्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण में भी आप मात खाओगे, क्योंकि इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब फेंकने से काम नहीं चलेगा। कोई भी मजहब या कोई भी कम्युनिटी इस बात से एग्री नहीं करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। जाहिर है जब आप 2024 हमारे सामने है और गवर्नमेंट के इंटेंशन हमें नजर आ रहे हैं, तो अगर कोई देश के लिए कोई सवाल उठ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्टी का एक नजरिया है, उस नजरिए के लिए हम लॉ कमीशन को इस्तेमाल होना चाहिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता पर क्या कहा, वो भी सुनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप?